इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं लिखा जाता, कुछ नाम अपने बलिदान से अमर हो जाते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने पिता की विरासत संभाली, मुगलों से अकेले टक्कर ली और मौत के सामने भी झुकना स्वीकार नहीं किया, वह थे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति, छत्रपति संभाजी महाराज। 14 मई 1657 पुरंदर किले में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया संभाजी। उनके पिता थे हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और माता थी सईबाई। लेकिन किस्मत ने बचपन में ही संभाजी से उनकी मां को छीन लिया। कम उम्र में ही उन्होंने अकेलापन, राजनीति और युद्ध तीनों को करीब से देख लिया था। संभाजी महाराज सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे संस्कृत, मराठी, फारसी और हिंदी भाषा के ज्ञाता थे। उन्होंने कम उम्र में ही राजनीति, रणनीति और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। कहा जाता है कि उन्होंने बुद्धभूषण नामक ग्रंथ भी लिखा। उनकी बुद्धिमत्ता देखकर दुश्मन भी हैरान रह जाते थे। उस समय भारत पर राज करता था मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब का सपना था पूरे भारत को मुगल सल्तनत के नीचे झुकाना, लेकिन दक्कन में एक शक्ति उसके रास्ते में खड़ी थी, मराठा साम्राज्य। और इस साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थे शिवाजी महाराज। 1666 शिवाजी महाराज और छोटे संभाजी आगरा पहुंचे, लेकिन वहां औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। पूरा मुगल दरबार सोच रहा था अब शिवाजी बच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर इतिहास की सबसे चतुर योजनाओं में से एक बनाई गई। फल और मिठाइयों की टोकरी में छिपकर शिवाजी और संभाजी आगरा से निकल गए और मुगलों को खबर तक नहीं लगी। समय बीतता गया। संभाजी बड़े हुए, बहादुर, तेज, लेकिन गुस्सैल भी। कुछ निर्णयों को लेकर उनके और शिवाजी महाराज के बीच मतभेद बढ़ने लगे। इतिहासकारों के अनुसार राजनीतिक षड्यंत्रों ने भी इस दूरी को बढ़ाया, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, स्वराज्य के प्रति संभाजी की निष्ठा। 1680 वह दिन जब पूरे मराठा साम्राज्य पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। शिवाजी महाराज का निधन हो गया, स्वराज्य अनाथ हो चुका था। अब सवाल था, सिंहासन कौन संभालेगा? दरबार में षड्यंत्र शुरू हो गए, लेकिन अंत में संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और बने छत्रपति संभाजी महाराज। औरंगजेब को लगा था शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य टूट जाएगा, लेकिन वह गलत था। संभाजी महाराज ने सीधे मुगलों को चुनौती दे दी। उन्होंने कई मुगल ठिकानों पर हमला किया। बुरहानपुर जैसे समृद्ध शहर पर आक्रमण कर मुगलों को बड़ा झटका दिया। औरंगजेब गुस्से से भर उठा। अब वह खुद दक्कन की ओर बढ़ा। इतिहास का सबसे लंबा और भयानक युद्ध शुरू होने वाला था। संभाजी महाराज ने लगभग हर दिशा में युद्ध लड़ा। मुगल, पुर्तगाली, सिद्दी सब उनके दुश्मन बन चुके थे, लेकिन संभाजी पीछे नहीं हटे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। अचानक हमला और फिर जंगलों में गायब। मुगल सेना परेशान हो चुकी थी। औरंगजेब ने लाखों सैनिक झोंक दिए, फिर भी मराठे झुक नहीं रहे थे। लेकिन इतिहास में सबसे खतरनाक हमला अक्सर भीतर से होता है। 1689 संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे, तभी गद्दारी हुई। मुगल सेना ने अचानक हमला कर दिया। संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को पकड़ लिया गया। पूरा मराठा साम्राज्य स्तब्ध रह गया। कैद के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब ने कहा, इस्लाम स्वीकार कर लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन संभाजी महाराज ने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुगल बादशाह के सामने भी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा, और यही बात औरंगजेब को सबसे ज्यादा चुभी। इसके बाद संभाजी महाराज पर अत्याचार शुरू हुए। उन्हें कई दिनों तक यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। न धर्म बदला
न स्वराज्य से विश्वासघात किया। इतिहास गवाह है, इतनी पीड़ा सहने के बाद भी उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। 11 मार्च 1689 वह दिन जब संभाजी महाराज ने स्वराज्य और धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी मृत्यु बेहद क्रूर थी, लेकिन उनका साहस मराठा साम्राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। औरंगजेब सोच रहा था संभाजी की मृत्यु के बाद मराठे खत्म हो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। पूरा मराठा साम्राज्य आग बनकर उठ खड़ा हुआ। मराठों ने संघर्ष जारी रखा और आखिरकार मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कुछ लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग इतिहास में नाम कमाने के लिए, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जो अपने धर्म, अपने स्वाभिमान और अपने राष्ट्र के लिए मौत तक लड़ते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज उनमें से एक थे। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज अमर रहें।